एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि अब की बार कौन सी पार्टी उत्तराखंड में बना सकती है अपनी सरकार और कौन इस बार उत्तराखंड की सत्ता पर अपना कब्जा जमा सकता है। क्या इस बार फिर से बीजेपी यहाँ पर अपनी सरकार बना पाएगी या फिर इस बार कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में बाजी मार जाती है। तो आइए आज के ताज़ा सर्वे को बिना देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी यहाँ पर 36 सीटों के इस बार बहुमत का आंकड़ा छू पाती है। तो सबसे पहले बात करें उत्तराखंड के चमोली जिले की। चमोली जिले में है कुल 3 सीटें विधानसभा की। चमोली की 3 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो चमोली से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। वहीं बात करें अदर पार्टियों की तो अदर पार्टियों का चमोली जिले से खाता खाली रह सकता है। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद उत्तराखंड का अगला जिला है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिले में भी 3 विधानसभा की सीटें। तो यहाँ पर जो सर्वे ताज़ा ओपिनियन पोल देखा जाए उत्तरकाशी जिले से बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है, कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली रह सकता है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं तो इसके बाद उत्तराखंड का अगला जिला है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जिले में कुल 2 सीटें विधानसभा की। तो यहाँ पर जो सर्वे निकल कर आ रहा है बीजेपी का खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है। रुद्रप्रयाग जिले की दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो सकता है, वहीं अदर पार्टियों को भी यहाँ पर 0 सीटें मिल सकती है। इसके बाद अगले जिले की बात करते हैं तो उत्तराखंड का अगला जिला है टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। तो इन 4 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे यहाँ से देख लेते हैं। टिहरी गढ़वाल जिले से बीजेपी को 3 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है, वहीं अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल पा रहा है। इसके बाद अगले जिले की तरफ बढ़ लेते हैं। ओपिनियन पोल देखें अगले जिले का तो उत्तराखंड का अगला जिला है देहरादून। देहरादून जिले में कुल 10 सीटें विधानसभा की है। तो देहरादून की 10 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में देहरादून से 4 सीटें जा सकती हैं, जबकि अदर पार्टियों को 1 सीट यहां पर मिल सकती है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड की 22 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें बीजेपी को अभी तक 13 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीटें जाती नजर आ रही हैं, अदर पार्टियों को 1 सीट अभी तक मिलती हुई नजर आ रही है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले जिले का ओपिनियन पोल। तो उत्तराखंड का अगला जिला है हरिद्वार। हरिद्वार जिले में 11 विधानसभा की कुल सीटें हैं। तो हरिद्वार की 11 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए बीजेपी को हरिद्वार से 6 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं, वहीं अदर पार्टियों को 1 सीट यहाँ से मिलने का अनुमान है। मैं अगले बढ़ते हैं तो बात करें पौड़ी गढ़वाल जिले की। पौड़ी गढ़वाल जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं। यहाँ पर तो बीजेपी को 3 सीटें पौड़ी गढ़वाल से मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर 3 सीटें लेकर बीजेपी को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। जबकि बात करें अदर पार्टियों को तो यहाँ पर भी अदर पार्टियों का खाता खाली रहता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद अगला जिला है पिथौरागढ़। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लेते हैं। तो बीजेपी को पिथौरागढ़ जिले से 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट यहां पर जा सकती है, वहीं अदर पार्टियों का यहां पर भी खाता खाली रह सकता है। इसके बाद अगला जिला है बागेश्वर। बागेश्वर जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं। तो बागेश्वर जिले से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। बात करें अदर पार्टियों की तो अदर पार्टियों को यहाँ पर भी खाता नहीं खुल पा रहा है। इसी के बाद अगले जिले का ओपिनियन पोल देखें तो उत्तराखंड का अगला जिला इसके बाद निकल कर आया है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जिले में कुल 6 सीटें विधानसभा की है। तो अल्मोड़ा की 6 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं। यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें अल्मोड़ा जिले से मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अदर पार्टियों की तो यहाँ पर भी अदर पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है। इसके बाद अगला जिला है चंपावत। तो उत्तराखंड के चंपावत जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो सर्वे निकलकर सामने आ रहा है तो यहाँ पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। मैं अगले बढ़ते हैं तो बात करें नैनीताल जिले की, जिसमें 6 विधानसभा की सीटें हैं। नैनीताल की 6 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो नैनीताल जिले से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बात करें अदर पार्टियों को तो यहाँ पर भी अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसके बाद अगला जिला है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर जिले की 9 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें उधम सिंह नगर जिले से जा सकती हैं, वहीं अदर पार्टियों को 1 सीट मिलने का यहाँ पर अनुमान है। तो यह है उत्तराखंड की पूरी 70 विधानसभा सीटों का ताज़ा
सर्वे ओपिनियन पोल है, जिसमें बीजेपी के खाते में 37 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 30 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, वहीं अदर पार्टियों के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अभी जो सर्वे आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, उत्तराखंड में अभी बीजेपी ही मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी बीजेपी का खेल बिगाड़ भी सकती है। तो यहाँ पर आप हमारे इस सर्वे से कितने सहमत, आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस बार फिर से उत्तराखंड में अपनी सरकार बना पाती है या फिर कांग्रेस पार्टी बाजी मार जाती है? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर दें। मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।